सलाम। मेरा नाम शौकत खान है। वैसे मेरा सोशल मीडिया हैंडल लेखक महाशय के नाम से है। वैसे छोटा सा शायर हूं, तो लिखने का बस शौक है और कुछ नहीं है। आज मैं कोई मेरा लिखा हुआ नहीं सुना रहा हूं। एक कहानी है, रियल लव स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक तरफा मोहब्बत या अधूरी मोहब्बत का जो मुख्य किरदार रहा है वो है इमरोज। अब आप सबको पता चल गया होगा मैं किस कहानी की बात कर रहा हूं। प्रेम में डूबी एक स्त्री इमरता होती है या फिर होना चाहती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबके हिस्से में इमरोज नहीं होता। शायद इसलिए कि इमरोज होना आसान नहीं। खासकर हमारी सामाजिक संरचना में एक पुरुष के लिए ये अच्छा खासा मुश्किल काम है कि एक ऐसी स्त्री से प्रेम करना और उस प्रेम में बंधकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये जानते हुए कि वो उसकी नहीं है। एक बार इमरता जी ने इमरोज से कहा था कि अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर को मिलते। इससे ये कहना चाहती है इमरता जी कि जब इमरोज उनकी लाइफ में आया था तब उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। एक उम्र के बाद में इमरोज उन्हें मिला था और जब इमरोज और इमरता ने साथ साथ रहने का निर्णय लिया तो वो इमरता जी इमरोज से कहती है कि एक बार तुम पूरी दुनिया घूम आओ, एक बार तुम पूरी दुनिया घूम आओ, अगर फिर भी तुम मुझे चुनोगी तो भी मुझे कोई उज्र नहीं, मैं तुम्हें यहीं इंतजार करती मिलूंगी। इसके जवाब में इमरोज ने उस कमरे के 7 चक्कर काटे और कहा हो गया अब तो। असल में इमरोज के लिए इमरता जी का आसपास होना ही पूरी दुनिया थी। एक बार वो इमरता जी को स्कूटर पे बैठा के कहीं जा रहे थे, तो इमरता जी की उंगलियां उसकी पीठ पर कुछ लिख रही थी, इमरोज की पीठ पर कुछ लिख रही थी। इमरोज ये जानते थे कि ये शब्द शायर का नाम है, शायर लुधियानवी। असल में इमरता जी को उनसे मोहब्बत थी और इमरोज कहते हैं कि इस बात से मुझे कोई नाराजगी नहीं, मैं भी इमरता का और मेरी पीठ भी इमरता की। शायर लुधियानवी से इमरता जी को ऐसी इस कदर मोहब्बत थी कि शायर को सिगरेट पीने का शौक था, तो वो जो सिगरेट पीते थे अपने कमरे में गिर जाती थी। जब शायर के जाने के बाद में इमरता जी उन टुकड़ों को उठाया करती थी और उनके जाने के बाद में उनको उनके लबों को महसूस करने के लिए वो सिगरेट पीती थी। इसलिए इमरता जी को सिगरेट की लत लग गई थी। इसलिए लेकिन आखिर में इमरता जी की अंतिम नज़्म मैं तुम्हें फिर मिलूंगी केवल इमरोज के लिए थी, केवल इमरोज के लिए। वो लिखती है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन, तेरे कैनवास पर एक रहस्यमय लकीर बन, खामोश तुझे देखती रहूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कब पता नहीं, लेकिन मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैंने इमरता जी और इमरोज की कहानी को करीब से जानने की कोशिश की है और मैंने ये जाना कि इमरोज होना आसान नहीं, इसलिए मैंने प्रेम में इमरोज होना चुना। अब कुछ अलग है। वो एक दोस्त था या थी, तुम कहकर जा रही हो कि पहले तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। एक बात कहूं, तुम आना या मत आना, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना, क्योंकि इसको या सपने मुकम्मल करने में दिक्कतें बहुत आती हैं। मैं आऊंगा कभी तुमसे मिलने तुम्हारे शहर बिन तुमको बतलाए, और टकराऊंगा कभी तुमसे जानबूझकर बेवजह बिन मुस्कुराए। नहीं जानता कि तब तुम मुझको जानोगी या जानबूझकर अनजान बन जाओगी, लेकिन मैं आऊंगा जरूर तुमसे मिलने तुम्हारे शहर बिन तुमको बतलाए। शुक्रिया।